Good morning class. I am your assistant teacher of class 5th. Today I'll do the explanation of chapter number 8 means of transport, which is on page number 40. Open page 40. चैप्टर नंबर 8 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्टेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्रेजेंट करता है, प्ले करता है किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट में. द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट अराइजेज फ्रॉम द फैक्ट दैट गुड्स आर ऑफन प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड कंज्यूम्ड एट अनदर प्लेस. जो ट्रांसपोर्ट है ये क्या एक फैक्ट अराइज करता है कि जो गुड्स है मतलब जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकता है. रॉ मटेरियल्स हैव टू बी टेकन टू द फैक्ट्रीज फॉर कवरिंग दैम इनटू यूजफुल आर्टिकल्स. जो रॉ मटेरियल्स है वो फैक्ट्रीज से हम ले सकते हैं और अलग अलग आर्टिकल्स मतलब सामान भी ले सकते हैं जिससे कि हम एक जगह से दूसरी जगह उसे पहुंचा सकें आसानी से. These articles in turn have to be sent to the markets. ये आर्टिकल्स जो बनते हैं तो ये कहाँ पहुँचाए जाते हैं, मार्केट से पहुँचाए जाते हैं, चाहे दूर हो या फिर पास हो, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अलग अलग टाइप्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं. 3 कैटेगरीज में होते हैं ट्रांसपोर्ट, जो कि एक लैंड और एक वाटर और एयर. ट्रांसपोर्ट बाय लैंड, जो ट्रांसपोर्ट है लैंड पे उसमें भी 2 होते हैं, जो कि रोड के थ्रू जाती है और रेलवेज़ के थ्रू जाती है. वाटर में नेविगेबल मतलब जो दिशा दिखाती है हमें, रिवर्स उसमें चलती है, और कैनाल्स जैसे बड़ी बड़ी सीज़ हैं उसमें चलते हैं. ट्रांसपोर्ट एयर में, जैसे एयरपोर्ट से जाते हैं ना हम, एयर में एयरप्लेन से जाते हैं, ये क्या है, अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब हम एक एक करके हर एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें काफ़ी दूर तक ले जाते हैं कम समय में और हमारे लिए बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंचा देते हैं. हमें चीपर मतलब सस्ते होते हैं और मोर कन्वीनियंट मतलब आसानी से हमें मिल जाते हैं. ये है रोड, एक्सप्रेसवेज और ऐसी रोड्स होती हैं. द इन्वेंशन ऑफ द ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल मतलब ये गाड़ी वगैरह का इन्वेंशन कब हुआ, एंड में 19th सेंचुरी के एंड में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट था रोड्स पे और अलग अलग पार्ट्स के, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में. द अर्लीस्ट रोड वर सिंपल एंड मेड अप ऑफ मड. जो पहले की रोड्स क्या थी वो मड मतलब मट्टी और स्टोन से बनी होती थी और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती थी, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कच्चा रोड्स कहते हैं, जो कि बहुत स्मूथ होती हैं, मिट्टी वगैरह से रोड्स बनती हैं. नाउ अब हमारे पास क्या है, पक्का रोड्स हैं, अच्छी खासी रोड्स हैं. अब अगर आप कच्चा रोड्स देखोगे तो कहाँ देखोगे, रूरल एरियाज़ मतलब विलेजेस वगैरह में. लॉन्ग मतलब लंबी, नैरो, पतली एंड रफ रोड्स ऑफ द पास्ट आर बीइंग रिप्लेस्ड ग्रेजुअली बाय स्ट्रेट, वाइड एंड मेटल सरफेस रोड्स. ये जो अब जो पुरानी रोड्स हैं वो भी अब अच्छी बन गई है, लॉन्ग लंबी बन गई हैं, पतली बन गई हैं, जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा बेकार हुआ करती थी, चौड़ी बन गई हैं और अच्छे से मेटल सरफेस रोड्स हो गई हैं, जो कि काफ़ी हम जैसे हम कह सकते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे हाईवेज़ कहते हैं, एक्सप्रेसवेज़ कहते हैं, फ्रीवेज़ कहते हैं. तो इन चीज़ों में हमारी रोड्स बन गई हैं अलग अलग, जिससे कि हमारा टाइम भी बचाती हैं और हम जल्दी से आसानी से पहुँच भी जाते हैं. रोड ट्रांसपोर्ट स्पेशली यूज़फुल फॉर कैरिंग लाइट गुड्स. जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो किसके लिए यूज़ होता है, ज़्यादातर लाइट मतलब हल्के सामानों के लिए, जो कि छोटे छोटे डिस्टेंस पर हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें. इट इज़ ईजियर टू बिल्ड रोड्स. जो रोड्स हैं उनको बनाना ईजी है अगर हम रेलवेज़ की बात करें इन द माउंटेन्स एरिया पे. आर कंट्री हैज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रोड्स. हमारी कंट्री में हर तरह की रोड्स हैं. वी हैव रोड्स, हमारे पास रोड्स हैं जो किससे कनेक्टेड है, पाकिस्तान से रोड कनेक्टेड है, नेपाल से कनेक्टेड है, भूटान से कनेक्टेड है, चाइना से कनेक्टेड है, बांग्लादेश एंड म्यांमार. इन्हीं से क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि ये सब इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. Now the amount of road traffic and the variety of vehicles on the road is increasing every day. जो अब रोड ट्रैफिक या फिर जो व्हीकल्स की जो डिमांड है वो क्या है, बढ़ती जा रही है डे बाई डे. अगर हम देखें तो दिस हैज़ क्रिएटेड, तो इसमें पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी है, जैसे पॉल्यूशन वगैरह. तो इनके लिए हमें तुरंत के तुरंत सॉल्यूशन हमें निकालना होगा. द मेन प्रॉब्लम्स आर 2 प्रॉब्लम्स है. पहली है जो पॉल्यूशन, जो एयर स्मोक जो हमारे व्हीकल से आ रही है, जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इनसे द रोड्स हैव बीन वेरी क्राउडेड मतलब बहुत भीड़ लग जाती है रोड्स पे. इन नंबर ऑफ़ व्हीकल्स की वजह से, ज़्यादा नंबर ऑफ़ व्हीकल्स की वजह से जो ड्राइवर्स होते हैं वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते, तो वो अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, रोड एक्सीडेंट
हो जाएगा। रैश ड्राइविंग मतलब बहुत तेज़ चला रहे हैं, किसी को देख ही नहीं रहे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल्स, कोई सामने आ गया तो उसको क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें क्या करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए ही नहीं, दूसरों की सेफ्टी के लिए भी हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो ये था आपका रोडवेज। नाउ नेक्स्ट इज़ रेलवेज़। रेलवेज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रेलवेज़ होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो एक जगह से, एक स्टेट से दूसरी जगह अगर हमें किसी गुड्स को भेजना है कैरी करके, तो हैवी गुड्स मतलब लार्ज अमाउंट में गुड्स जा सकते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट। रेलवेज़ हैव हेल्प इन द ग्रोथ, रेलवेज़ क्या है, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में बहुत हेल्प की है इंडस्ट्रीज़ की इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हर वर्ल्ड के पार्ट में। दे कैरी द रॉ मटेरियल्स टू फैक्ट्रीज, ये क्या है, फैक्ट्री से रॉ मटेरियल लेती हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को पहुंचा देती हैं। द ब्रिटिश बिल्ड द रेलवे सिस्टम, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या बनाया, रेलवे सिस्टम बनाया था। द फर्स्ट रेलवे इंट्रोड्यूस बिटवीन, फर्स्ट रेलवे कब बना था, मुंबई टू थेन बना था इन 1853। टुडे इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे इन एशिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट द वर्ल्ड। अब इंडिया के बाद लार्जेस्ट नेटवर्क है रेलवेज़ में अगर हम एशिया में बात करें, और सेकेंड लार्जेस्ट है किसमें, पूरे वर्ल्ड में। द डेंसेस्ट रेलवे नेटवर्क इज़ फाउंड इन वेस्टर्न यूरोप, जो सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क है वो कहाँ पाया जाता है, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस, ये रहा ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस, रन्स बिटवीन, है कहाँ से जाती है, पेरिस इन फ्रांस से इस्तांबुल इन टर्की, मतलब पेरिस से चलती है कहाँ तक, इस्तांबुल तक, मतलब दूसरी कंट्री तक। दिस पासिस थ्रू अ नंबर ऑफ कंट्रीज, काफ़ी नंबर ऑफ कंट्रीज पास करती है, मतलब इससे गुजर के जाती है। द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन, जब सबसे बड़ी रेलवे लाइन जो है वर्ल्ड की वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि कहाँ से बनती है, चलती है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक, जो कि कहाँ है, रशिया में है। द जर्नी टेक्स अबाउट 1 वीक, की जर्नी कितनी वीक की होती है, कम से कम 1 वीक की होती है। So this is the part A of the explanation. In the part B, I will continue the explanation from in USA and Canada on page number 42. Thank you class and have a nice day. Goodbye.